तेजस्वी यादव इस बार बनेंगे मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। जी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी की हो सकता है आरजेडी के साथ गठजोड़ हो और उसके बाद तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे भी ओवैसी के पार्टी की तरफ से यह दावा है कि भाई साहब अगर मुख्यमंत्री आपको बनना है तो चलिए आइए हमसे मिलिए, पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आरजेडी और एआईएमआईएम जो है एक साथ आके पूरा बिहार का माहौल बदल देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे क्योंकि अब तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आएंगे। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। इनके आने से क्या कुछ बदलेगा बिहार चुनाव में, इसको भी बड़ी बारीकी से देखेंगे और इसके अलावा ये दोनों आखिरकार साथ क्यों हैं इसके ऊपर भी जो है वो एकदम से पूरा ध्यान डालेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि असदुद्दीन ओवैसी 2020 में भी अकेले ही चुनाव लड़े थे और अपने दम पे चुनाव लड़े थे। बिहार में उनकी 5 सीटें भी आ गई थी। ये और बात है कि 4 विधायक उनके टूट के जो है वो आरजेडी में जाके मिल गए थे, लेकिन उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में प्रभाव तो सबको दिख गया था और फिर ये लगने लगा था कि तेजस्वी यादव जो 2020 में चुनाव हारे हैं उसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी योगदान है। बिकॉज बात ऐसा है कि कुछ प्रतिशत वोट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पाले में लेके चले आए थे। अगर वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं अगर मिल जाता आरजेडी को तो आरजेडी के लिए रास्ता और काम जो है एकदम आसान हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए माना जाता है कि भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं खेल कर गए और इस वजह से ये माना भी गया कि मुसलमान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पे ज्यादा और आरजेडी पे कम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन क्या हो, जब आरजेडी और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक साथ आपको दिखाई दे, उसके बाद का परिणाम क्या होगा। तो आप समझिए कि जो मुस्लिम यादव वोट और समीकरण का दावा करती है आरजेडी, बिल्कुल वो पूरा हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो शहाबुद्दीन के बाद ना कोई उतना कद्दावर मुस्लिम लीडर आरजेडी के साथ है और ना ही उनके गठबंधन के किसी साथी के पास। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाए तो भाई एकदम से पूरा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि पूरे भारत में है और पूरे भारत में होने की वजह से एकदम से आरजेडी का भी प्रभाव जो है वो बनेगा। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर हैं जिनका आरजेडी से भरोसा उठ रहा था, उनका भी भरोसा जो है वो आरजेडी के ऊपर वापस से पड़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा और एक बार फिर से मुस्लिम लीडर्स जो है, मुस्लिम वोटर्स जो है आरजेडी के साथ आने की कोशिश करेंगे। इससे आरजेडी का खासा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ेगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे, क्योंकि 17% मुसलमान वोटर हैं बिहार में और ये 17% मुस्लिम वोटर जो है वो एकदम से खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ असदुद्दीन ओवैसी का आना बहुत अहम और खास माना जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी बिहार पे अपना एक बेस तलाश कर रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ ऐसे चुनाव लड़ना, 4-5 विधायक जीतने से अब कुछ नहीं होगा, बल्कि अब डिसाइडेड होगा कि मुझे कितने सीटों पे चुनाव लड़ना है। 10-15 सीट पे अगर चुनाव लड़े और अब मान लीजिए कि 10 सीटें उसमें से जीत गए, 15 सीटों पे चुनाव लड़के, तो उसके बाद का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और बेहतर इस तरीके हो जाएगा कि एक आध मंत्री तो अब असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो बिहार से भी हो जाएगा और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में भी प्रभाव बढ़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की राजनीति में हमेशा से एक्टिव रहे हैं, लोकसभा में उनके भाषण खूब वायरल होते हैं और वैसे में बिहार की तरफ से सपोर्ट मिलना असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा जीत साबित हो सकता है और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की तरफ से खुद यह प्रस्ताव रखा गया है कि भाई सीएम बनना है तो हमसे आके मिलिए। दरअसल आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के सबसे भरोसेमंद सिपाही की तरफ से यह कहा गया, अख्तरुल ईमान की तरफ से यह कहा गया कि भाई साहब हमें तो टेंशन है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन तो उसको होना चाहिए जिसको मुख्यमंत्री बनना है। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको सबको एकत्र करना होगा, एक साथ रखना होगा और एक साथ रहने के लिए हम तैयार भी हैं। हमें टेंशन है लेकिन ज्यादा टेंशन तेजस्वी यादव को होना चाहिए और ये ऑफर टाइप का लगा कि भाई साहब ये सीधे तौर पे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि भाई मौका दीजिए,
हम जो है पूरा माहौल सेट कर देंगे, हम जो है आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं, एक मंच पे आ जाएं, तो पूरा माहौल जो है वो आरजेडी का और महागठबंधन का हो जाएगा। भरोसा जो खो रही थी आरजेडी, वो वापस से भरोसा जो है वो पालेगी, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव है मुसलमानों के ऊपर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तो उनको हिंदू भी काफी संख्या में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मानने लगे हैं। और ऐसे में अगर ये सब कुछ होता है तो समझ जाइए कि भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी पूरा गेम बदल देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय दिखता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।